पहिया वाहन चुराने के जुर्म में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 14 अगस्त यानी कि कल करनाल एंटी ऑटो थेफ्ट के द्वारा प्रवीण नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। वर्ष 40 के करीब बताई जा रही है। ग्रीन बेल्ट सेक्टर 4 करनाल से गिरफ्तार किया गया है। करनाल के एंटी ऑटो थेफ्ट को बड़ी कामयाबी हाथ लगती है और 19 दो पहिया वाहन चुराने का जो इल्जाम है वो इस व्यक्ति पर है। करनाल की ही नई वाल्मीकि बस्ती का ये रहने वाला है और आप देखेंगे ये सभी जो बाइक है ये इसी व्यक्ति ने चुराई है, आरोपी है और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बार बातचीत करेंगे, जानेंगे कहां से गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ पूरा मामला है। पहले भी हालांकि इसके ऊपर कई तरीके के मामले दर्ज है, जेल में भी रह चुका है। और ये जो 19 बाइक आप देख रहे हैं, दो पहिया वाहन है, सिर्फ करनाल से ही नहीं चुराए हैं बल्कि हरियाणा के अलग अलग जिलों से इस व्यक्ति ने चोरी किए हैं। पानीपत से चुराए हैं, कुरुक्षेत्र से चुराए हैं, कैथल से चुराए हैं। कुल 19 दो पहिया वाहन इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। ये सभी किसी गिरोह ने नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति ने चुराए हैं और आरोपी आपके सामने है। करनाल के एंटी ऑटो थेफ्ट के द्वारा कल यानी कि 14 अगस्त को इस व्यक्ति को सेक्टर 4 के ग्रीन बेल्ट एरिया से गुप्त सूचना मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और बातचीत के दौरान, तफ्तीश के दौरान ये व्यक्ति अपना जुर्म कबूल भी लेता है। और उसके बाद आप देखेंगे कल इसको एक चोरी की बाइक के साथ वहां से गिरफ्तार किया गया था। एक चोरी की बाइक बरामद हुई थी और उसके बाद बातचीत हुई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई और इंटेरोगेशन के बाद इसने मान लिया कि इसने कुल 19 दो पहिया वाहन चुराए हैं, वो भी अलग अलग जिलों से। हालांकि पुलिस हमारे साथ है, एंटी ऑटो थेफ्ट से सर हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे। आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर रोहताश सिंह है, उनसे जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या कुछ है। एक बार पूरा मामला जानने का प्रयास भी करेंगे। जी, हमारे ज़िले के कप्तान साहब मोहित हांडा साहब ने एक एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ बनाया है यहाँ शेयवन में, जिसने कल गुप्त सूचना के आधार पर एक प्रवीण स्वरूप जगदीश है जो न्यू वाल्मीकि बस्ती करनाल का रहने वाला है, इसको चोरी की मोटरसाइकिल सहित काबू किया था। जो पूछताछ में इसने और भी काफ़ी वारदातों को माना है, जिसमें करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, जींद और कैथल की वारदात मानी है। सर टोटल कितनी बाइक हैं सर? टोटल इसने 19 बाइक बरामद कराई हमारे से। कैसे पकड़ा सर इसको एक जिसको इसने बेची थी उस लड़के को इन्हें ये कहा था मैं तुम्हारे कागज़ दे दूँ, इन्हें कागज़ उसको दिए नहीं। इन्हें कहा भाई फाइनेंस की मोटरसाइकिल है और उसने फिर हमारे को सूचना दी, हमने गुप्त सूचना के आधार पर इसको पकड़ लिया। पहले भी मामले दर्ज हैं? पहले भी ये 15 से 20 मुकदमे इस पर चोरी के दर्ज है। सर कहाँ पर रखी हुई थी सर इसने अपना यहीं करनाल में सेल परचेज का काम करने के लिए रखी हुई है। अभी मैं सेल परचेज का काम करता हूँ, फाइनेंस की गाड़ियाँ। सर सारी मोटरसाइकिल से स्प्लेंडर ही है सर? हाँ, सारी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर। क्या स्प्लेंडर ही टारगेट था इसका? हाँ, स्प्लेंडर ही है, सारी स्प्लेंडर ही। तो यहीं बेचने की फिराक में था, बाहर दूसरे प्रदेश में बेचने की? नहीं, यहाँ भी एक ग्राहक तैयार करता फिर था। अभी मैं सेल परचेज का काम करूँ, वो फाइनेंस की गाड़ियाँ हैं, ये कह के बेचता था। इसको बेची भी है, उसको जिसने वो बेची उसको कागज इसने दिए नहीं, ना दिए तो उन्होंने हमारे को सूचना दे दी, हमने इसको। अकेला सर ये कोई और भी है सर? नहीं, अकेला ही करता। पहले भी जब भी वारदात में रहा, पहले भी अकेला ही रहा है। जिसने इसको पकड़वाया वो खुद मोटरसाइकिल बेचने गया था उसके पास? नहीं, वहाँ इसने उसको मोटरसाइकिल बेची थी, उसने हमारे को सूचना दी थी कि मेरे को मोटरसाइकिल दी है, लेकिन कागज नहीं दिए इसने। वाहन करनाल के ही है या आसपास और? नहीं, करनाल की 3 मोटरसाइकिल करनाल की हैं, 2 पानीपत की हैं, 2 जींद की हैं, 4 कैथल की हैं और 8 कुरुक्षेत्र की। तो सर अकेला ही टारगेट करता था ये? हाँ, अकेला ही चोरी करता है। क्या अब क्या रिमांड लिया गया आगे क्या? आज इसको अदालत में पेश किया और जुडिशियल बेचा। बता रहे हैं सर रिमांड लिया गया था? अगली इसमें दोबारा से और अन्य मुकदमे में इसका रिमांड लेंगे। बता रहे हैं सर मास्टर चाबी भी इस्तेमाल करता था? हाँ, चाबी तो लगाता ही है, वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कोई दूसरी चाबी लग जाती है। तो सर एजेंसी खोलने की फिराक में था ये चोरी करके? नहीं, सेल परचेज का काम। चलिए तो करनाल में चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में करनाल पुलिस की अगर बात करें तो जो आरोपी हैं, जो मुजरिम है, उनकी नकेल कसने का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है। और इसी के बीच आप देखेंगे कि 19 चोरी के वाहन इस वक्त आपके सामने, 19 दो पहिया वाहन है, बाइकें हैं, जिसमें से 3 करनाल से चुराई गई हैं और अलग अलग जिलों से है। मतलब 8 जो है कुरुक्षेत्र से चुराई गई हैं, 4 जो है वो कैथल से बताई जा रही है, 2 पानीपत
पानीपत से 2, कुरुक्षेत्र से कुल 19 है और गिरोह में नहीं काम करता, अकेला व्यक्ति है। और पहले भी इसके खिलाफ 15 से 20 चोरी के जो मुकदमे हैं वो दर्ज है, शिकायत दर्ज है। और उसके बाद जो है हालांकि इसको जेल भी भेजा गया, जेल में भी व्यक्ति रहा, सजा भी इसने काटी, लेकिन एक बार फिर जब बाहर आता है तो उसके बाद फिर से इसने चोरी करना शुरू कर दिया। करनाल एंटी ऑटो थेफ्ट को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। आप देखेंगे 19 दो पहिया वाहन चुराने वाला जो आरोपी है उसको काबू कर लिया जाता है 14 अगस्त को, यानी कि कल करनाल से इस व्यक्ति को चुराया था। सभी जो बाइकें हैं सभी स्प्लेंडर हैं। और इसके बाद ये जो है लोगों को झांसे में कैसे लेता था कि बोलता था मैं फाइनेंस का काम करता हूं और आपको बेचूंगा, खरीदने बेचने का, सेल्स परचेज का काम करके ये चोरी क्या करता था। और उसके बाद एक ग्राहक को जब इसने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो उन्होंने गुप्त तौर पे सूचना पुलिस को दी थी, एंटी थेफ्ट को दी थी, जिसके बाद उनकी ओर से कार्रवाई शुरू होती है। और फिर इस व्यक्ति को गुप्त सूचना के आधार पर कल 14 अगस्त को ग्रीन बेल्ट सेक्टर 4 और 5 करनाल के इलाके से एक चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जब इसकी तफ्तीश होती है, पुलिस इसको इंटेरोगेट करती है, तो इंटेरोगेट में सामने आता है कि इस व्यक्ति ने कुल 9 दो पहिया वाहन चुराए हैं। न केवल करनाल से बल्कि कैथल से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं, जींद से हैं, पानीपत से हैं। 19 दो पहिया वाहन मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं किसी गिरोह ने नहीं, एक ही व्यक्ति ने चुराए। करनाल की ही नई वाल्मीकि बस्ती का रहने वाला व्यक्ति है, 40 वर्ष इस व्यक्ति की उम्र है और पहले भी 2 बार जेल जा चुका है। पहले भी इसके खिलाफ 15 से 20 मुकदमे इसके खिलाफ चोरी के जो हैं दर्ज हैं। और उसके बाद सजा काटने के बाद अभी कुछ ही वक्त पहले बाहर आया था और फिर इसने सेल्स परचेज का एक झांसा देकर, एक नाम देकर फिर से चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। हालांकि पुलिस भी, हम लगातार देख रहे हैं कि चोरी के मामले बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अपनी ओर से पूरे तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर भी आ रही है, एक्शन मोड में नजर भी आ रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती है जहां पे अलग अलग जुर्मों के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसे ही एक और आरोपी को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। भवन नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।